बदल देना, 30 मिनट पर चेंज कर देना, यदि बढ़ जाता है 30 हो गया। हाँ बदल। ठीक है, तो अज्ञान क्या है? प्रकृति का मूल है। आत्मा का अज्ञान, आप सोचते हो कि जब हम सो जाते हैं तो प्रकृति काम करना छोड़ देती है, नहीं छोड़ती, करती है। प्रकृति उस समय भी जो है तुम्हारी काम करती रहती है, उसी का नाम मूल प्रकृति है। और ये जो बाहर व्यवहारिकता में दिख रही है ये सब तूल प्रकृति है। तो अपनी प्रकृति को पहचानिए और पहचान के क्या करो, देखो कि यह तुम नहीं हो। अच्छा, नींद को तुम देख लेते हो कि नहीं देख लेते? तो नींद यह हो गई कि मैं हो गई है? मैं कैसे हो जाएगी? तुम देखना ही नहीं जानते इसलिए कहते हो मैं सोया, मैं इतनी देर तक सोया। अच्छा, जो सो गया था वो तुम थे कि सोते हुए को भी जो जान रहा है वो तुम थे? तुम कौन थे? अब वो जो सो गया था वो अहंकार तुम्हारा अब जग करके जो है व्यवहार में आ गया। इसी अहंकार को मैं कहते रहते हूँ। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। वही अहंकार देह को अपना मानकर दैहिक अहंकार हो जाता है। दुनिया के रिश्तों को अपना मान करके रिश्तों का अहंकारी, माता पिता पुत्र आदि। तो अहंकारी हो कि तुम जो है चेतन हो? इतना सा भजन है तो करते नहीं। अगर आप चेतन हो तो बता दो कहाँ की जल्दी है सत्संग छूट जाने के बाद? अगर चेतन हो तो एक क्षण के लिए भी अगर तुम भगवान का स्मरण करना सीख जाओ तो ये दुनिया की चिंताएं गई। सारी दुनिया की चिंताएं इसीलिए लगी हैं कि तुम न तो दूल्हा को जानो न दुल्हन को जानो। और ये दूल्हा दुल्हन आज तक मिले नहीं हैं और फिर भी आपस में मिले हुए से लगकर हमको बर्बाद किए हुए हैं। तो कबीर बाबा का एक छंद है, जैसे ये छंद सुनाते हैं वैसे हम सुना रहे हैं। दोहराना चाहो दोहराइए, नहीं कोई ज़रूरत नहीं। ये दूल्हा दुल्हन है कैसे? यही प्रकृति और परमात्मा की समझ है। ये सारा शरीर, तीनों शरीर मिलकर के और शरीर के अभिमान मिलकर के ये दुल्हनियाँ है, ये तुम्हारी दुल्हनियाँ है। ये तुम कहते हो विवाह करना जो है बहुत खतरनाक है। हम कहते हैं विवाह करके देखो, आनंद ही आनंद है। लेकिन सच्चा विवाह करके देखो। ये झूठे विवाह किस लिए? ये प्रकृति के द्वारा जो विवाह हुए हैं वो किस लिए? सच्चे विवाह को समझने के लिए। सच्चा विवाह आज तक हो नहीं पा रहा है। बार बार दूल्हा तुम्हें अपनी दुल्हन को अपने पास बुलाता है रात में, वहाँ मत जाना भाई, गंदी जगह निगाह मत ले जाना। मैं जहाँ समझा रहा हूँ वहाँ पर थोड़ी निगाह लाओ। रोजाना रात्रि में दुल्हन को दूल्हा अपने में खींच लेता है, लेकिन ये दुल्हनियाँ वहाँ आनंद तो लेती है पर उस दूल्हे को लात मार के फिर भाग के बाहर खड़ी हो जाती। हाँ, ये बहुत जो है दुल्हन खतरनाक है। इसका मुख जो है कैसा हो गया है? बहिर्मुख हो गया है। ये अपनी बहिर्मुखता जो है छोड़ना ही नहीं चाहती। तो कबीर बाबा ने समझाने की कोशिश की कि देखो ये दूल्हा दुल्हन है कैसे। दुल्हन तो प्रकृति का नाम है और दूल्हा किसका नाम है? तुम्हारा नाम। चाहे माताएं हों चाहे पुरुष हों, चेतन आत्मा का नाम दूल्हा है और शरीर प्रकृति का नाम दुल्हन है। ये दूल्हा दुल्हन है कैसे? दुल्हन सब जग का काम करे, दूल्हा पूरा गोबर गणेश। दूल्हा कुछ करता नहीं है, आत्मा कुछ करती नहीं है।
वो मैं पहले ही सूत्र बोल गया, प्रकृति एव च कर्माणि क्रियमाणान सर्वथा। कुछ नहीं जो है करता दूल्हा। दूल्हा क्या है? आत्मानम अकर्तारम, हाँ, यह पश्यति सब पश्यति। भगवान कह रहे हैं जो दूल्हा को अकर्ता और दुल्हन को कर्ता देख लेते हैं वही वास्तव में इस देह और संसार को सही देख पा रहे हैं, अन्यथा कोई देख नहीं पा रहा। दुल्हन सब जगह का काम करे, दूल्हा पूरा गोबर गणेश। ये रूप बदलती रहती है, उस भोले का है एक भेष, वो कभी बदलता नहीं, जैसे का तैसा। फिर है अनमेल, तो मेल कैसे? ये दूल्हा दुल्हन है कैसे? कोई लक्षण नहीं मिलता दूल्हा और दुल्हन का, और फिर भी कहते हो मरे जा रहे हैं। हाँ, सब प्रकृति हमें परेशान कर रही है, ठंड पड़ रही है, बड़ा विडम्बना है। थोड़ी सी ठंड बढ़ जाए तो रोने लगते हो, थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाए तो रोने लगते हो, थोड़ी वर्षा ज़्यादा हो जाए तो रोना नहीं मिटेगा जब तक स्पष्ट तुम्हारी समझ में बात नहीं आएगी, तब तक रोते ही रहोगे। करता कोई है, भरता कोई है, क्योंकि उसका बोध ही नहीं। तो है अनमेल, फिर मेल कैसे? ये दूल्हा दुल्हन है कैसे? वह है परमात्मा है। अच्छा, मना करो इनमें से कोई दमदार हो कि परमात्मा नहीं है, और बुला लाओ पूरे भटमातपुरा को, पूरे भिंड को बुला लाओ और मना करके दिखाओ कि परमात्मा नहीं है। विश्व आ जाए तो ना कहते हैं, पूरा विश्व हो जाए तो भी नहीं कहते। वही कह रहे हैं कबीर जी, और तुम उसका उल्टा माने बैठे हो। वह है परमात्मा, चेतन है, वह है परंतु का, वह है पर लेकिन लग जाती। क्या लगा देते हो? परंतु लगा देते हो, लेकिन लगा देते हो। कैसे लगा देते हो बताएं? अरे वकील साहब कहें चाहे जितना, परमात्मा मिला है किसी को? लेकिन परंतु हाँ है तो, भगवान है तो, लेकिन मिला किसी को नहीं। ये लेकिन लग जाती, पर लेकिन लग जाती। और यह है परंतु का काम नहीं है, कहीं परंतु का काम। अब यार थोड़ी देर बाद सब काम याद आ जाएंगे। हाँ, कोई सानी करने भजोगे, कोई दूध लेके भजोगे, किसी के घर वाले फोन करेंगे आए जा, कल लड़ुआ है वहीं तो रोज रहते हो, लेकिन मानोगे नहीं। ऐसे भागते हो पट्टी दे के, और हो चुके हो बैरागी। सब बैराग की बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, भक्ति की बातें करते हैं, वो है किसी के पास कुछ नहीं। देख लो तमाशा, यही सारी दुनिया में चल रहा है। नहीं आप लोग बुरा मान जाओ। यहाँ सब की बात है। हाँ जी, ये बड़े बड़े जो है मंचों में बड़ा मठाधीश है, इनका भी यही हाल है। और ज्यादा वही तो कहा, उन्हें 10 लाख रुपया नहीं दिखेंगे तो वे मंच पे बोलेंगे ही नहीं, बोलेंगे नहीं, वो लटक जाएंगे। हाल है यह है परंतु का काम नहीं। कोई परंतु नहीं कहता, कहते हैं कोई? हाँ, वह पूर्ण सत्य सत्य ही है। यह है, देखो वह तो पूर्ण है, उसे कोई मिटा नहीं सकता, और यह है पर नामो निशान नहीं। कहाँ चले गए बाबा तुम्हारे? बता दो। बाबा अय्या हैं गाँव के? अब कहाँ चले गए? और जो बाबा अय्या में बैठा था वो तुम में बैठा है कि नहीं बैठा? तो यार इसी को तो पाओ, इसी को खोजो जो कहीं आता जाता नहीं है। ये दुल्हनियाँ तो भटकती फिरती है, इसके पीछे क्यों पड़े हो? कुछ आ रही बात है समझ में? वह पूर्ण सत्य सत्य ही है, यह है पर नामो निशान नहीं। है और नहीं साथ कैसे? नहीं है और नहीं। एक है
और एक नहीं, फिर ये दोनों साथ में कैसे हैं? तुम कहते हो हम शरीर भी है और तुम कहते हो हम आत्मा भी है, तो ये दोनों एक साथ कैसे हैं? एक साथ नहीं है, एक साथ हैं। इनमें से बोलो किस बात पर राजी हो? ये शरीर और आत्मा एक साथ हैं, इस पर राजी हो? एक साथ नहीं है, इस पर राजी हो? राजी बताओ काहे? एक साथ हैं, इस पर राजी हो? हाँ, जबकि हकीकत ये है, जरा खोज के देखो। अगर आप 1 मिनट का भी ध्यान ईमानदारी से लगा कर देखो तो प्रकृति का जो है नामो निशान मिलेगा नहीं। शरीर देखने तक को नहीं मिलेंगे, आप ही आप सब जगह नजर आओगे, लेकिन देखने की कला मिलेगी कहाँ से? यहीं से। हाँ, जहाँ तुमको बातें बुरी लग रही हैं, और कहीं ये बातें मिलेंगी नहीं। इसलिए है और नहीं, इस साथ कैसे? वह पूर्ण बाल ब्रह्मचारी है, पूरा ब्रह्मचारी है। क्यों? क्योंकि उसमें दूसरे पुरुष का मेल नहीं। फिर ऐसी कठिन विषम परिस्थितियों में ये सृष्टि का होना खेल नहीं। फिर संसार हुआ कैसे? कबीर बाबा कहते हैं, विचार करो प्यारे, भजन करो प्यारे। ये सब कुछ तुम्हें लगता है, ये है नहीं, और एक है परंतु तुम्हें लगता ही नहीं। तो अब लगना मिटाना है कि और कुछ जो है कवायद करना है? जो तुम्हें लगता है वही तुम्हें मिटाना है। अभी अभी हम आ रहे थे तो हमारे राधे बाबा बोले, पेट का धंधा करो। बड़े ईमानदार हैं। तुमको नहीं लगता सबको पेट का धंधा, तुम्हें अपना धंधा लगता है। जी हाँ, कभी कभी बहुत अनपढ़ आदमी बहुत समझ की बात हाँ समझते हैं, और कभी कभी बहुत पढ़े लिखे आदमी समझदारी की बात करते हुए टोटल ना समझ होते हैं। खेल समझ का है प्यारे। अपने अपने गिरेवान में झांक देखो। तुम यदि समझ जाओ कि गृहस्थी नाम की चीज है नहीं, फिर बता दो क्या गृहस्थी परेशान करेगी? और तुम कहते हो हम बातें तो वकील साहब की सब जानेंगे, लेकिन गृहस्थी तो पालन करना पड़ेगा। मूर्ख हो तुम अभी, क्योंकि अब इतना खरा नहीं बोलेंगे तो ये बुढ़ापा तुम्हारा संभल नहीं सकता। इनमें कोई आदमी हमें युवा नहीं दिख रहा है जो हम पटा पटा के कहें कि बेटा अब तुम्हारा ब्याह हो गया है, जरा बहू का बच्चों का ख्याल रखना है। सब के सब नादानी में जी रहे हो, भागते ही रहते हो, उधर को भागते ही रहते हो। जहाँ कुछ नहीं है, मृग तृष्णा का जल मृग किधर को भागता रहता। जहाँ पानी है ही नहीं वहाँ की तरफ भागता, जहाँ मौत उसकी जो है अवश्य अनिवार्य है उधर को भागता रहता है। ऐसे ही हम लोग कहाँ की तरफ भागते रहते हैं? दिखता है तुमको कि तुम्हें जीवन मिलने वाली है या अंधकार मिलने वाला है? अंधकार का नाम ही मौत है, प्रकाश का नाम ही जीवन है। इसलिए सत्संग करो, यहाँ प्रकाश मिलेगा। तो अब जो है सहूर बताया कबीर जी ने आखिरी पद में कि देखो इस भ्रम को ठीक से समझ लो कि ये कैसे संसार हुआ, कैसे एक सत्य बना, एक बना सत्य। जरा एक एक शब्द पर ध्यान दो। एक तो पूर्ण सत्य है और एक सत्य झूठा बन गया है। एक बना सत्य, एक बनी झूठ, और इस बना बनी में जग होता है। माताओं क्या गाती हो शादी में? बनना और बननी। अब आजकल तो जो है लड़कियों को, बहुओं को शायद ये ख्याल भी नहीं होगा कि बनना बननी गाए जाते हैं। कोई ख्याल में ही नहीं होगी बातें।
क्योंकि आजकल ठुमका चल गए ना, हमारा ठुमका बदल गई चाल मितवा। अब काहे को बन्ना बन्नी गाओगी? नहीं, हमें यह खूब स्मरण है। हाँ, हमारे मामाओं की शादी में, मौसी की शादी में, हमारी तक शादी में बन्ना बन्नी गाए जाते थे। ये बन्ना बन्नी का दृष्टिकोण क्या है? एक ईश्वर बना हुआ है और एक माया बनी हुई है। ईश्वर भी बना हुआ है और माया भी बनी हुई है। तुम अपने अंदर भी देख लो ना, जो मिट जाता है ना सवेरे, वही तो बन के खड़ा हो जाता है। वो तुम्हारा जीवत तो है कि नहीं? वो नहीं तो रात में तुम तो थे, लेकिन वो तुम्हारा जो जीवत तो था वो मिट गया था कि था रात में। तो एक सत्य बना, एक झूठ बनी। इस बना बनी में जग होता। ये बना बनी के चक्कर में क्या हो गया? जगत प्रकट। ये बना बनी में जग होता, इसलिए जगत अनादि हुआ। क्या कहते हो जगत को? हैं? अनादि। अच्छा भैया, अब अनादि का अर्थ बताते हैं ना। देखो, हमारे ऋषि मुनियों शास्त्रों की भाषा तुम पढ़ते हो तो तुम गुमराह हो जाते हो, और जब वो सिखाते हैं तो तुम्हें राह दिखाई देने लगती है। अनादि का अर्थ करियो भाई, कोई भी विद्वान। होता ही नहीं है, जो होता नहीं है, जो पैदा ही नहीं हुआ, जगत आज तक बना ही नहीं, इसलिए बना बनी में जग होता। इसलिए जगत अनाद हुआ, पर ज्ञान हुए बिल्कुल खोता। फिर ये जग स्थिर हो कैसे? ये दूल्हा दुल्हन है कैसे? न दुल्हन सच्ची है, न दूल्हा सच्चा है। दूल्हा दुल्हन को जानने वाले आप कैसे हो? सत चित आनंद स्वरूप हो, अद्वय स्वरूप हो। तुम्हारा कभी अभाव नहीं होगा। लेकिन शर्त यही है प्यारो, सत्संग की स्पीड बढ़ा दो। इस सत्य की चर्चा को अधिक से अधिक सुनना, कहना सुनने में कोई अपराध नहीं, केवल अपराध बुरा मानने में। अच्छा, जो आप बात कहते हो और आपकी बात कट जाए तो ईमानदारी की बात बताओ, वो बात आपकी थी कि आपने शास्त्र से चुराई थी? बताओ। तो तुम्हारी कहाँ कट गई? फिर काहे बुरा मान जाते हो? हमने मंचों तक पे देखा है, जी हाँ, और वो उजागर नहीं होने देते। अभी अभी क्या हुआ था, एक जो है प्रकाशानंद जी नाम के संत थे, उन्होंने स्त्री और को अलग करके पुरुष की अलग व्याख्या, स्त्री की अलग करके व्याख्या की थी। तो प्रत्येक आत्मानंद जी ने वो धो दिए का मतलब काट दी। तो मैंने अकेले में सुनी उनकी चर्चाएं, स्वामी जी की आलोचना कर रहे हैं, सामने चरण बंदन, पीछे आलोचना। और यही सबके हृदय में ये पाप भरा हुआ है। इस पाप को हटा लो प्यारे, हम तुम्हारे हितैषी निकलेंगे। हम किसी की आलोचना नहीं करते। सही सत्य बात में हमको सत्य मिला है, इसलिए सत्य बोलते हैं। तुमको अभी मिला नहीं है, इसलिए कभी सत्य कभी झूठ, कभी झूठ को ही सत्य कहने लगते हो। इस प्रकार से जो है संसार और शरीर का अनुभव करो कि 3 कालों में तुम्हें मिलेंगे नहीं। ये तुम्हें लगते हैं, इसलिए सारी समस्याएं खड़ी। इतना ही आज का जो है निवेदन है। बोलो गुरुदेव भगवान।